नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। जितने शराब के ठेके खुले बस्तियों में, आज लिखो मेरी बात को, जैसे राजकाज बनेगा सबके खोल देंगे, लाइब्रेरी बंद कर देंगे, उस दिन मेरी बात को याद रखना। मेरी बात को समझो, रोने से कुछ नहीं होगा, कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। अगर ये रोकना है तो साथ खड़े होकर काम करना पड़ेगा, उससे पहले नहीं रुकेगा ये। मैं जो बता रहा हूं उसको सुन लो, जो मैं कह रहा हूं वो काम करना पड़ेगा। इससे नहीं रुकेगा कि आप मेहनत कर लोगे तो शराब का ठेका बंद हो जाएगा। शराब का ठेका बंद करने के लिए शराब बंद करनी ही पड़ेगी। तो हमने तय किया है कि चाहे हमें समर्थन कम मिल जाए, लेकिन हम शराब बंदी लागू करेंगे तो करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? शराब बंदी ना रहेगा, ना बजेगी, समझे? जब शराब बंदी हो जाएगी तो फिर शराब पी के कोई किसी के साथ मारपीट नहीं करेगा और कोई मरेगा भी नहीं शराब पी के, समझे नहीं समझे? मैं तो पक्का इलाज बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई कुछ पी लेना, कम पी लेना, शराब बंदी कर देंगे, क्या समर्थन कम मिल जाए। मैं आज कह रहा हूं, वचन दे के कह रहा हूं। मैं तो इस बात को जानता हूं, मैं इस पीड़ा को जानता हूं, तभी तो हमने निर्णय लिया कि शराबबंदी करेंगे। आप आपस में बात मत करो। देखो, हर घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उनको दिक्कतें को हल करने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तब जाके वो हल होगी। मैंने आपसे क्या कहा, आप लोग मेहनत करके राजकाज बनवाओ, हम लोग शराबबंदी लागू कर देंगे। आप समझे नहीं समझे? मेरी उम्र कितनी है? 40 साल। मेरी 75 साल तो है नहीं, 70 साल कि भाई मुझे ये आखिरी आपसे बात करनी है, इसके बाद कोई मुझे मौका नहीं चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं 10 साल 5 साल बाद बूढ़ा हो जाऊंगा, दोबारा आपके बीच आऊंगा नहीं। कुछ लोगों को मेरठ में आप ये समझिए, आप पहली बार बोल रहे हो जिस पार्टी की रैली है उसके कार्यकर्ताओं को, उसके नेताओं को डिटेन कर लिया गया। इसका मकसद ये है कि अगर यात्रा भी हो तो संदेश ऐसा जाए कि लोगों की इकट्ठा हो पाए। ये सोचा समझा प्लान, हम इसको समझते हैं, लेकिन हम सारा काम कानून के दायरे में कर रहे हैं, इसलिए हमें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होकर ही रहेगा, मेरी बात को नोट करो। कारण उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है नौजवान। नौजवान इस सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित है। पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती में घोटाले हो रहे हैं, एसएससी जीडी हो, नीट हो, पुलिस का पेपर हो, हर पेपर में घोटाले हो रहे हैं। कोई चीज से छिपा हो नहीं। आपके परिवारों में भी, आपके छोटे भाई में सब पत्रकार नहीं है, वो भी मेहनत कर रहे हैं आता से, लेकिन जिसका सोर्स है, जिसके पास पैसे हैं, जो पेपर को जितना अच्छा लीक करा सकता है उसका अवसर बनेगा तो खराब हो जाएगा, निष्पक्षता खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है। उसके बाद दूसरी बड़ी आबादी है वो है महिलाएं। महिलाओं को इन्होंने धोखे में रखा, क्या कह के महिलाओं को इन्होंने धोखे में रखा, क्या कह के कि महिलाओं का 33% आरक्षण का विरोध विपक्ष ने किया, जबकि सच ये है, आप सब पत्रकार साथियों, 33% आरक्षण 2023 में लागू हो चुका है, पार्लियामेंट में पास हो गया। इंप्लीमेंट कराने का काम केंद्र सरकार का, जब चाहे करा दे। मैं कह रहा हूं 33% नहीं, 50% आरक्षण देना चाहिए महिलाओं को, ठीक है? और आगे बढ़ो। महिला सुरक्षित है। हम मेरठ में बात करेंगे, हम नहीं जाए पूरे प्रदेश में। मेरठ की वो जो नेशनल प्लेयर थी एथलेटिक बेटी, कितने दिन बाद, अनुष्का पाल कितने दिन बाद मिली डेड बॉडी? 44 दिन बाद। ये पुलिस है, ये कानून व्यवस्था है। 44 दिन तक एक नेशनल प्लेयर, जब एक नेशनल प्लेयर का ये हाल है तो आम बेटी का क्या हाल होगा, आप महसूस करके देखो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, राजनीति एक तरफ है, लेकिन वास्तविकता में अगर सच्चाई को देखोगे तो कानून व्यवस्था के नाम पे किसी की चूड़ी टाइट करना, किसी की गोली मारना, कहीं बुलडोजर चलाना, इसके अलावा जमीन पर कुछ नहीं। 25 पॉइंट आपने दिए हैं, जब आपकी सरकार बनेगी तो आप उस पे करेंगे, क्या मुख्य पॉइंट है और किस तरीके? देखिए, मुख्य पॉइंट यह है, कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए सभी के लिए, उसमें मुनाफा नहीं होना चाहिए। इलाज सभी के बजट में होना चाहिए, इतना आसान होना चाहिए कि इलाज कमी कारण किसी की जान ना जाए।
इस प्रदेश में पेपर लीक बंद होना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, बैकलॉग भरा जाना चाहिए। आशा, आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, भोजन माता, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, तमाम जो कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी, उनको राज्य कर्मी के दर्जे के साथ उनका जो वेतन है वो 20,000 से प्लस होना चाहिए। पुलिस के भाइयों को भी 8 घंटे की ड्यूटी, सप्ताह में एक दिन छुट्टी, बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको वेतन विषमता दूर करनी चाहिए। पीआरडी होमगार्ड भाइयों के जवानों को भी पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC को मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा ना, स्मार्ट सिटी देवबंद भी जब बारिश आती है, मेरठ भी कैसे भर जाता है, आपने देखा नहीं देखा? मैं कह रहा हूँ स्मार्ट सिटी बने ना बने, लेकिन स्मार्ट गांव जहां 80% आबादी निवास करती है, स्मार्ट गांव बनने चाहिए। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, वहां रोजगार के साधन बनने चाहिए, सड़कें अच्छी बननी चाहिए, पीने के लिए साफ पानी की, और सबसे इम्पोर्टेंट पर्यावरण की का ध्यान रखते हुए सारे काम आगे बढ़ने चाहिए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे बड़ा बवाल हो रहा है, वो ये है कि शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जान वो दुर्घटनाओं में जाती है। परिवार जो टूटते हैं वो नशे की वजह से टूटते हैं। शराबबंदी करनी चाहिए। शराब के चक्कर में प्रदेश के युवा को बर्बाद नहीं होने देंगे हम। भाजपा अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सबसे जातिवादी पार्टी है। मैं इसका उदाहरण बताता हूँ, उनकी कथनी करने में क्या फर्क है। जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री सांसद थे तो 2015 में उन्होंने जाकर जंतर मंतर पे साधु आंदोलन में क्या कहा कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए वो मुहिम चलाएंगे। आज वो मुख्यमंत्री हम कह रहे हैं कि राष्ट्र का नहीं है आप पे ताकत, तो राज्य का दर्जा दे दो। तो तब आप कह रहे हैं कि माता के दर्जे को जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बीज कंपनियों से चंदा लेना है, इसलिए आपको गाय के नाम पे सिर्फ राजनीति करनी है। आप गाय माता के समर्थक है ही नहीं, छूटे आप गाय के नाम पे जो है राजनीति करते हैं, ये सबको समझ आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, वो जाति, उन्होंने आप मंत्री बनाए, आप जातियों के, अगर वो जातिवादी नहीं है तो वो जातियों के आधार पर निर्धारण क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और जातियों को तोड़ के भाईचारा बनाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम कर रहे हैं। जनता पार्टी क्या कहेंगे? सत्ता परिवर्तन यात्रा लेकर निकले हैं, बिजनौर से शुरुआत हुई है। नाम जिस तरीके से आपने लिखा, सत्ता परिवर्तन यात्रा, बिजनौर से मेरे खाने और रेस्पॉन्स मिला, क्या लग रहा है बाकी इसी से जुड़ा सवाल है, क्या किसी से गठबंधन करने का वजह? दोनों सवालों के जवाब दूंगा। हाँ, मैं प्रधानमंत्री की तरफ भागूंगा नहीं, आपको जवाब दूंगा। देखो गौर से सुनो। पहली बात आपने कहा सत्ता परिवर्तन यात्रा, कुछ पत्रकार साथी पूछे इसका उद्देश्य क्या है, तो मैं कहता हूं उसके नाम में उद्देश्य है कि हम लोगों को जगाने निकले हैं कि अपने हितों के लिए सत्ता को वो बदले, और उसके लिए उनको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, आजाद समाज पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक बात, सत्ता परिवर्तन यात्रा से सरकार में भय कितना है, इसका उदाहरण आपने कल बिजनौर में देखा। और आज भी मैं फिर कह रहा हूं, कुछ पार्टियां पैसे देके लोग बुलाती हैं, और जिनकी सरकार है वो तो कर्मचारियों को मजबूर करते हैं। आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, पीआरडी के जवान, होमगार्ड भाइयों बहनों को, अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को, टीचरों को कहते हैं कि चलो वहां सभा में एक एक बस लेके आना। SDM को कहते हैं। यहाँ लोग इस कड़ी धूप में आज सड़कों पे उत्साह में मिलेंगे, इसका मतलब आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है अपनी ताकत बनाने का। अब रही गठबंधन की बात, तो गठबंधन होगा जनता से, इसलिए की जा रही है यात्रा, वरना बड़ी रैली करके हाथ दिला के निकल जाते। अच्छा, आप जनता से गठबंधन हो, हर व्यक्ति तक हमारी बात पहुंचे, हमारे मुद्दे पहुंचे, जो हमारे बारे में फैलाया गया है उसको असल दिखाई दे कि क्या वास्तविकता में जो फैलाया गया वो सही है, ये जो कह रहा है वो सही है। मैं एक अवसर मांग रहा हूं मुझे काम करके दिखाने का, फिर आप सवाल करना कि चंद्रशेखर काम कर पाए नहीं कर पाए। आपकी विचारधारा एक है, तो राव गठबंधन आपकी विचारधारा एक है, तो क्यों एक जो होकर चुनाव लड़ने की पोजीशन? कोई बात नहीं, एक होकर लड़ रहे हैं तो बाद में एक हो जाएंगे चुनाव के बाद, क्या दिक्कत? भारतीय जनता पार्टी युवाओं की पार्टी एक आई है, उन्होंने भी रैली रखी है अपनी जनता। अब उनको सरकार क्या क्या नाम दे रही है आप समझो। युवा बेरोजगार है, और मैं युवाओं में समझता हूँ युवा में दर्द को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो जाए और सरकार के पास कोई विकल्प ना बचे, इसलिए सरकार गलतियों को सुधारना चाहिए, बैकलॉग भरना चाहिए, और उद्योग धंधे लगाकर नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। उनका समर्थन करेंगे आप लोग? मैं फिर कह रहा हूँ उनसे वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उनको तो मैं रोज उठा रहा हूँ, पिछले मतलब 2013 से तक 13 ही साल में मुझे उठाते हुए तो बेचारे उठाने लगे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ
चंद्रशेखर जी, 5 साल जो युवाओं की लड़ाई लड़ रही है वो आजाद समाज पार्टी का शाम। मेरे से आरोप है आपने पूरा कर दिया, महिलाएं तमाम बढ़ रही है, क्या इन 32 पॉइंट्स को पूरा कर पाएंगे? सिर्फ 32 को ही नहीं, इनके अलावा और 32 ऐसे काम करेंगे जिनको सोचा नहीं है सरकार ने। जो आपका रूट था आज यात्रा का, उस प्रशासन ने छुपा कर दिया। क्या आपको याद है बांग्लादेश में कुछ हुआ, यात्रा यहाँ पे निकलेगी, पाकिस्तान में कुछ होगा, यात्रा यहाँ पे निकलेगी, इजराइल में कुछ होगा, यात्रा यहाँ पे निकलेगी, लेकिन यहाँ एक पार्टी जो संघर्ष कर रही है वो यात्रा निकाल सकती। क्यों? क्योंकि सरकार डरती है, सरकार के मंत्री डरते हैं। मैं रात रुका था हस्तिनापुर में और रैली है मेरी दक्षिण में, और बाकी जनता ताकतवर है। बीजेपी के जोर से सेंध लगाई है। गढ़ तो कोई किसी का होता ही नहीं यार। जनता ने, सुनो, इससे पहले क्या सरकार नहीं बदली, क्या नहीं का गढ़ था? ये इनकी सरकार झूठ पे टिकी हुई है, इसी बार गिरेगी। आप मेरी बात को याद रखना। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, इसका पार्टी का फैसला पार्टी का है। कहाँ से लड़ूंगा इसका फैसला पार्टी का है। मुझसे कितने लोग पूछ रहे हैं आप हस्तिनापुर से लड़ेंगे, हस्तिनापुर से लड़ेंगे। मेरे जैसे व्यक्ति को इतनी पवित्र जगह से लड़ने का मौका मिले पार्टी दे, तो मैं क्यों मना करूंगा भाई? आप बताओ। चंद्रशेखर जी, एक सवाल और, पहले आपकी यात्रा को रोकना, आपका ऐलान करना कि 8 बजे बड़ा फैसला ले सकते हैं, और उसके बाद यात्रा पर आ जाना, क्या ऐसा था लोगों के मन में कि सवाल उठा कि 8 बजे क्या करने जा रहे हैं? 8 बजे मैं क्या करता? मैं पैदल निकल जाता पूरे प्रदेश में, घर घर जाकर कहता कि ये मुझे मिलने दे रहा है आपसे, आप मेरे साथ खड़े हो जाओ, इस सरकार को हम लखनऊ तक छोड़ के आएंगे। आप समझे, जनता है ये। और ये देख रहे हैं महिलाएं, आप ये देखो, ये मेरी माए बहन है, ये छोड़ेगी नहीं किसी को अगर मुझे सताया जाएगा। याद रखना मेरी बात। धन्यवाद। आज के लिए खबर में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।